हेलो गाइज, ये हूँ मैं रंगीला आइज एंड स्वागत है आपका एक और केस स्टडी वीडियो में। अभी मैं अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया हूँ। आई नो यू नो कि 2024 है, थोड़ा जोश है वीडियोस बनाने का, तो सब में होना चाहिए, आप में भी होना चाहिए। अच्छी चीज़ है ये। गाइज, आज का जो केस है ये एक तरीके से सोल्व्ड केस है एंड एक तरीके से अनसोल्व्ड केस है। ऐसा केस है, राइट? पुलिस ने इस केस में इंक्लूडिंग मर्डरर को पकड़ लिया है, जो मेन मर्डरर है, एंड उसके साथ इन्वॉल्व उसके दो साथी, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस इस केस को पूरी तरह से सोल्व नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों है ना? क्योंकि पुलिस को दो बातों पे शक हो रही है, एंड वो दो बातें कैसी हैं मैं तुमको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आओ तुम्हें समझाता हूं ये चीज स्टार्टिंग से। तो बिना कोई वक्त गवाए चलो जानते हैं आज के केस के बारे में। वियर केस इज रिवॉल्विंग अराउंड इंडियन मॉडल दिव्या पहूजा। दिव्या पहूजा की उम्र 27 साल थी एंड वो इंडिया के शहर गुरुग्राम में रहती थी। ये केस अभी रिसेंट का केस है। तो दिव्या अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ, जो उससे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा है, दिव्या की उम्र अराउंड 27 है एंड उसके बॉयफ्रेंड की उम्र 60 प्लस या 65 प्लस है। आई थिंक यू नो दिस कि मॉडल्स के साथ ऐसा होता ही रहता है कि वो खुद से बड़े के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं। तो दिव्या अपने बॉयफ्रेंड अभिजीत के साथ 1 जनवरी को घूमने कहीं बाहर जाती है एंड वो ये अपनी फैमिली को बता देती है। तो दिव्या जिस दिन घूमने गई थी 1 जनवरी को, तो वो उस दिन अपनी फैमिली से बात करती है फोन कॉल पे। लेकिन जैसे ही 2 जनवरी आती है, दिव्या पूरे दिन अपनी फैमिली को कॉल नहीं करती है एंड फिर 3 जनवरी आ जाती है एंड इस दिन भी दिव्या ने अपनी फैमिली को फोन नहीं किया था एंड दिव्या का फोन शायद स्विच्ड ऑफ था एंड उसकी फैमिली अब थोड़ी परेशान हो रही थी। तो उसकी फैमिली दिव्या के बॉयफ्रेंड अभिजीत को कॉल करती है एंड अभिजीत से पूछती है कि दिव्या कहाँ है। तो अभिजीत कहता है कि दिव्या का मुझे पता नहीं है, वो 1 जनवरी को मेरे साथ थी, उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता है। तो इसके बाद दिव्या की फैमिली को थोड़ा शक होता है अभिजीत के ऊपर। तो अभिजीत के होटल पे वो लोग जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अभिजीत का गुरुग्राम में एक होटल था जिसका नाम था सिटी होटल। दिव्या की फैमिली उस होटल पे आती है एंड उस होटल पे रिसेप्शन पे जो लोग होते हैं उनसे वो दिव्या के बारे में पूछते हैं। तो वो रिसेप्शन पे जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि दिव्या यहाँ पर नहीं आई है एंड फैमिली उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग करती है कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि दिव्या यहाँ पर आई है या नहीं। तो रिसेप्शंस मना कर देते हैं सीसीटीवी फुटेज दिखाने का। वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे किसी को भी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं, तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। जिसके बाद दिव्या की फैमिली को शक होता है एंड वो वापस चले जाते हैं एंड वो सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं एंड पुलिस स्टेशन में सब कुछ ये पुलिस को बताते हैं कि दिव्या ऐसे घूमने गई थी। उसके बॉयफ्रेंड का एक होटल है, जब हम उस पे गए तो वो हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं, तो प्लीज जस्ट एक बार चेक कर लो। तो पुलिस उस होटल पे पहुंचती है एंड रिसेप्शन से कहती है कि हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है आपकी। तो इस बार पुलिस को तो वो मना नहीं कर सकते थे, राइट? तो उन्होंने ये फुटेज दिखा दी। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि 2 जनवरी सुबह 4 बजे दिव्या इस होटल में अपने बॉयफ्रेंड अभिजीत के साथ आई थी एंड उनके साथ एक और अननोन पर्सन भी था एंड वो अननोन पर्सन कौन है ये मुझे नहीं पता है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। होटल का मालिक अभिजीत रिसेप्शन से बात करता है एंड फिर उसके बाद दिव्या को ऊपर रूम नंबर 111 पे लेके जाता है। शायद अभिजीत वो रूम बुक करता है अपने लिए एंड दिव्या के लिए एंड इसके बाद पूरे दिन में अभिजीत एंड दिव्या उस रूम में ही रहते हैं। वो बाहर के जो सीसीटीवी कैमरास थे उसमें नजर नहीं आते हैं। लेकिन इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगती है एंड पुलिस उसे देखती है। रात को 11 बजे रूम नंबर 111 से कुछ लोग इंक्लूडिंग अभिजीत वो एक चद्दर घसीटते हुए बाहर ले जा रहे हैं एंड वो चद्दर वो लोग अपनी गाड़ी, अभिजीत की गाड़ी BMW की डिक्की में डालते हैं एंड कुछ लोग वो चद्दर को लेकर चले जाते हैं एंड उस चद्दर में क्या था तुम लोग समझ जाओ। उस चद्दर में थी दिव्या एंड इसके बाद पुलिस
उस होटल के मालिक अभिजीत को कस्टडी में उठा लेती है एंड उससे अब पूछताछ करती है, उसकी खातिरदारी करती है कि तुमने दिव्या को क्यों मारा। एंड इसके बाद अभिजीत ये चीज मान लेता है कि उसने ही दिव्या का मर्डर किया है। वो बताता है कि उसने अपने ही होटल में काम करने वाले ओम प्रकाश एंड हेमराज के साथ ये चीज मिलकर की है एंड उसने उन दोनों को 10-10 लाख रुपए भी दिए हैं। पुलिस उससे पूछती है कि ये बताओ कि आखिर तुमने उसे मारा ही क्यों। तो अभिजीत बताता है कि दिव्या के पास मेरी कुछ न्यूड पिक्चर्स थी जो वो डिलीट नहीं कर रही थी। मैं उसे कह रहा था कि वो पिक्चर्स डिलीट कर दो, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। ये पिक्चर्स बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर रही थी। वो हमेशा मुझे इस पिक्चर्स के बारे में ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे लेती थी एंड मैंने उसे 6 लाख से भी ज्यादा पैसे दे दिए थे। अगर हम लोग इसको पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 15 लाख से भी क्रॉस है ये रुपीस। तो अभिजीत बताता है कि यही वजह है मैंने दिव्या को मारा है। तो पुलिस पूछती है कि दिव्या की बॉडी कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैंने 1-2 लोग और बुलाए थे एंड वो ही मेरी गाड़ी लेकर दिव्या की बॉडी को लेकर गए हैं। एंड अब वो दोनों कहाँ हैं एंड मेरी गाड़ी कहाँ है एंड दिव्या की बॉडी कहाँ है मुझे नहीं पता। एंड पुलिस अब उन दोनों को ही ढूंढने में लगी हुई है एंड वो 2 लोग कौन थे ये अभी तक पुलिस को नहीं पता चला है। तो पुलिस इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड इसके बाद पुलिस दिव्या पहूजा की भी हिस्ट्री चेक करती है कि उसने क्या क्या किया है अपने इन 27 साल में। तो दिव्या के बारे में पुलिस को एक ऐसी चीज पता चलती है जो अभी उन्हें बहुत ही ज्यादा इस केस को सोल्व करने के पीछे कंफ्यूज कर रही है। दिव्या साल 2014, 15 एंड 16 के अराउंड हरियाणा के मशहूर गैंगस्टर संदीप गड़ोली के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुकी थी। ये वही गैंगस्टर है जिसका 7 फरवरी 2016 में हरियाणा पुलिस ने मुंबई के शहर अंधेरी में एक होटल में इनकाउंटर किया था एंड इत्तेफाक से उस दिन ये लड़की, ये मॉडल दिव्या उसके साथ उसी होटल में थी। जिसके बाद पुलिस इस मॉडल को तो पकड़ लेती है एंड उस गैंगस्टर का वहीं पर इनकाउंटर कर देती है। इसके बाद कुछ बातें होने लगती है कि दिव्या ने ही पुलिस को उस दिन इन्फो किया था कि वो इस होटल में इस गैंगस्टर के साथ है। मतलब लोगों का कहना है कि दिव्या ने ही इस गैंगस्टर को पकड़ा, इस गैंगस्टर का इनकाउंटर करवाया है एंड अब यही बात पुलिस को कंफ्यूज कर रही है कि उसी गैंगस्टर संदीप के गैंग के लोगों ने ही तो दिव्या को नहीं मरवाया, क्योंकि ये बात उस टाइम बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई थी कि दिव्या ने ही संदीप का इनकाउंटर करवाया है एंड अब पुलिस इसी चीज को क्लियर करने के पीछे पड़ी हुई है कि कहीं उसी गैंगस्टर के गैंग के लोगों ने तो सच में ही दिव्या को नहीं मरवाया। शायद उन्होंने ही अभिजीत के साथ मिलकर ये खेल दिव्या के साथ खेला हो, या फिर यही बात सच है जो अभिजीत बता रहा है पिक्चर्स वाली। तो ये केस अब यहीं पर होल्ड पे है। इस केस की जो भी अपडेट मिलेगी मुझे आगे, मैं आपको पिन कमेंट में बता दूंगा। तो आज का केस यहीं पे खत्म होता है। So guys, this is today's case and today's video. I hope you like my video and I hope you subscribe my channel, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में जो कहता हूँ, इन वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा रिसर्च लगती है। तो प्लीज इस चीज को समझो एंड एक लाइक जरूर कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, वो तो मुझे पता है तुम ज्यादा मेरी वीडियोस देखोगे तो सब्सक्राइब बनता है तो करोगे। तो गाइज दैट्स इट। आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड आई होप यू ऑल आर वेरी हेल्दी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय।